बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7 इंटीग्रल इक्वेशन का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन। सॉल्यूशन हमारे पास इसमें जो है डिफरेंशियल या इंटीग्रल इक्वेशन का टू टाइप्स का होता है कि हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है और दूसरा हमारे पास सीरीज सॉल्यूशन होता है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन में हमारे पास तब होता है अगर हमारे पास जो है सॉल्यूशन वो क्लोज फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पोलिनोमियल आ जाती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर कम्बिनेशन आ जाता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्री फंक्शंस का। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास, तो हमारे पास ये कुछ एग्जांपल हैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन की, क्योंकि ये हमारे पास क्लोज फॉर्म में एक्स प्लस ए की पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई की पावर 2x 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक प्लस tan x, और इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स आपके पास हैं जो कि क्लोज फॉर्म में हो। वो आपके पास सॉल्यूशन क्या होता है, हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है। इसी तरीके से हमारे पास आती है सीरीज सॉल्यूशन। सीरीज सॉल्यूशन में हमारे पास होता है कि हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आता। ठीक है, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए वो जो है हमारे पास एक सीरीज़ बन जाती है। ठीक है, जो कि कन्वर्ट करते हैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ अगर आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो कुछ सीरीज़ होती हैं जो कि आपके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देती, तो इस केस में आपके पास जो है फिर वो सीरीज़ जो है उनको हम न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे आपके पास के सॉल्यूशन आपके पास जो है इंटीग्रल इक्वेशन का, ये इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो आपके पास यू ऑफ एक्स है जो कि सेटिस्फाई करता हो गिवन इक्वेशन को, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन आपके पास यू ऑफ एक्स आता है उसको मस्ट सेटिस्फाई करना चाहिए एग्जामिनाइड इक्वेशन को, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में उसको जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आपके पास ये कुछ एग्जाम्पल है। यू ऑफ एक्स इक्वल है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स के, जो कि आपके पास ये सॉल्यूशन गिवन है किस चीज़ का, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन का, जो कि आपको ये गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यू ऑफ एक्स की जगह पर हमने साइन हाइपरबोलिक एक्स अपने इस इक्वेशन में पुट आउट कर देना है। तो राइट हैंड साइड पर जब हम पुट आउट करेंगे यू ऑफ टी की फॉर्म में यू ऑफ एक्स को कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक टी हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अब ये आ जाएगी x प्लस 0 to x x माइनस टी साइन हाइपरबोलिक टी डी टी। ठीक है, तो एक दफ़ा आप इसको जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे x साइन हाइपरबोलिक टी और दूसरी दफ़ा माइनस टी साइन हाइपरबोलिक टी। ठीक है, तो इसको आप जब इंटीग्रेट करवा लेंगे तो आपके पास जो है वो सॉल्यूशन इस तरीके से आएगा, साइन हाइपरबोलिक x जो कि आपके पास यू ऑफ एक्स यही आपको गिवन था जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है, तो मीन्स कि आपके पास ये सेटिस्फाई कर गया, तो ये आपका जो है ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है आपके पास। इसी तरीके से आपके पास एग्जांपल है 2.16, इसमें यू ऑफ एक्स जो है वो सीकेंड स्क्वायर एक्स गिवन है। इसी तरीके से हम इसको पुट कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो आपके पास आ जाएगा -1/2 प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स। यू ऑफ टी की जगह पर हम सीकेंड स्क्वायर टी पुट करेंगे। सीकेंड स्क्वायर टी का आपको पता है कि इंटीग्रल जो होता है वो tan टी होती है, तो tan टी जो है tan π/4 आपके पास 1 होता है। ठीक है, तो tan 0 जो है वो 0 होता है, तो 1/2 आपके पास -1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आपके पास सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल 2.17, इसमें है आपके पास यू ऑफ एक्स गिवन है साइन एक्स के इक्वल। ठीक है, और वोल्ट्रा इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है। पहले आपको सिंपल फॉर्म थी, अब आपको इंटीग्रल डिफरेंशियल है, मीन्स कि उसमें डिफरेंशियल भी इंक्लूड हो गया। तो इसमें यू ऑफ टी की जगह पर हम पुट करेंगे साइन टी को, तो साइन टी की आपको पता है इंटीग्रेशन माइनस कोस टी होती है, तो माइनस कोस एक्स, और फिर आपके पास आएगा प्लस कोस 1 कोस 0 जो कि आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, +1 -1 इस कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास माइनस माइनस प्लस कोस एक्स बच जाएगा। और यही आपको जो है फिर आपके पास ये यू प्राइम एक्स है, आपको यू ऑफ एक्स इक्वल है साइन एक्स के, तो इसका आप यू प्राइम एक्स लें तो आपके पास आपको पता है साइन एक्स की जो है वो डिफरेंशियल जो होता है आपका डेरिवेटिव वो कोस एक्स होता है। ठीक है, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। सेम प्रोसीजर से हमारे पास 2.18 एग्जांपल है। 2.19 में हमारे पास है वोल्ट्रा फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, वोल्ट्रा भी है और फ्रेडहोम दोनों मिक्स हैं। ठीक है, तो अब आपके पास है, हमने क्या करना है, यू ऑफ एक्स के इक्वल है कोस एक्स के, यू ऑफ टी की जगह पर कोस टी पुट आउट कर देंगे, तो आपके पास जब आंसर कोस टी का आएगी आपके पास इंटीग्रेशन साइन टी आ जाएगी। साइन टी को फिर आप साइन π/2 जो है वो 1 हो जाएगा और साइन 0 0 हो जाएगा, तो 1 की जब आप अगेन इंटीग्रेशन करवाएंगे तो आपके पास जो है वो टी आ जाएगा, और टी में जब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो x -0 हो जाएगा।
मीन्स कि आपके पास अकेला x आएगा। इस पूरी इंटीग्रेशन का आंसर आपके पास x आ जाएगा। ये -x पॉजिटिव x कैंसिल हो जाएगा और cos x आपके पास बच जाएगा, जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी थी। ठीक है, इस तरीके से आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। 2.20 भी सेम प्रोसीजर से है, 2.21 भी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 2.7। क्वेश्चन 1 to 4 में हमने शो करवाना है कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है u ऑफ x, वो सोल्यूशन है हमारे पास फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन का, जो कि हमारे पास है u ऑफ x इक्वल है cos x प्लस 1/2 0 to π/2 sin x u ऑफ t dt। ठीक है, इसमें आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपने अपना u ऑफ x की जगह पर जो आपको क्वेश्चन में गिवन है sin x प्लस cos x सोल्यूशन गिवन है, आपने इसकी जगह पर ये पुट करना है। ठीक है, के पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, u ऑफ x इक्वल है cos x प्लस 1/2 0 to π/2 इंटीग्रल sin x u ऑफ t dt। और आपके पास गिवन है u ऑफ x इक्वल है sin x प्लस cos x। ये आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन है इस वोल्ट्रा फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन का। ठीक है, वोल्ट्रा नहीं है, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है, क्योंकि आपके पास जो है इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो दोनों है वो कांस्टेंट है, तो आपके पास वो फ्रेडहोल्म में होती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है u ऑफ x की जगह पर आपने sin x प्लस cos x पुट कर देना अपनी इस इक्वेशन में। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर भी यही आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी sin x प्लस cos x। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। राइट हैंड साइड में जब आप पुट आउट करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा cos x प्लस 1/2 0 to π/2 sin x। u ऑफ t की जगह पर आपने इसी फंक्शन को जो है वो t में कन्वर्ट करके लिख देना है। जो कि आपके पास हो जाएगा sin t प्लस cos t dt। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है यहाँ पर, sin x के साथ sin t भी और फिर आपने cos t भी। या फिर आप ऐसा कर लें, sin x जो है वो x का है, x के फंक्शन से तो हम जो है डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो सिर्फ इन दोनों की इंटीग्रेशन आ जाएगी आपके पास, और इसको हम बाहर एज इट इज़ ही लिख लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा cos x प्लस 1/2 sin x, और आपके पास इंटीग्रेशन इस sin t की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस cos t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और प्लस cos t की आपके पास आ जाएगी sin t। अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, इंटीग्रेशन आ जाएगी आपके पास इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है, सोल्व करवाना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। cos x प्लस 1/2 sin x एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस पूरी ब्रैकेट के साथ। जब आप cos π/2 करेंगे तो वो तो ज़ीरो हो जाता है ना, cos 90 ज़ीरो होता है, तो cos ज़ीरो जो होगा वो आपका 1 होगा, जो कि आपके पास आ जाएगा +1। क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है आपके पास, तो वो माइनस इस माइनस के साथ पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब आपके पास जो है sin 91 है और माइनस sin 0 जो है वो 0 है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा। तो आपके पास अब ये बन जाएगा cos x प्लस 1/2 sin x, 1 + 1 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। अब आपके पास बच जाएगा cos x प्लस sin x, और यही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी थी, राइट हैंड साइड भी आपकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई है। मीन्स कि आपके पास u ऑफ x जो है वो इक्वल था इस चीज़ के, और वो जो है वो फिर क्या है, आपका सॉल्यूशन है फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन का, इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, सिंपल आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने जो है u ऑफ x जो आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन गिवन था, आपने उसको पुट कर दिया अपनी फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन में। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, राइट हैंड साइड को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत थी। हमने उसकी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करने के बाद हमने उसकी सिंप्लीफिकेशन की, तो हमारे पास वही आंसर आ गया जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। ठीक है, मीन्स के u ऑफ x जो है वो सेटिस्फाई कर जाता है जो कि हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन गिवन था।
तो फिर यू ऑफ एक्स जो था वो हमारा क्या हुआ, सोल्यूशन हुआ हमारी फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास सिंपल हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड पर अपना e की पावर 2x जो है यू ऑफ एक्स एग्जैक्ट सोल्यूशन गिवन है उसको पुट आउट कर देंगे, और यहाँ पर हमने जो हमारा e की पावर 2x है इनको सेपरेट आउट कर लेना है। हमें पता है कि हमारे पास e की पावर 2x डॉट e की पावर -5/3t, इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम सेपरेट भी कर सकते हैं और पावर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं जबकि वो मल्टीप्लाई हो रही हों आपस में। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में थी तो हम इनकी पावर्स को, एक्सपोनेंट्स को हम सेपरेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमने e की पावर 2x को यहाँ पर इस तरीके से सेपरेट कर लिया, और e की पावर -5/3t, और ये हमारे पास e की पावर 2t जो हमने u ऑफ t की जगह पर पुट की उसको हमने ऐड कर दिया। तो अब हमने इसको सॉल्व किया, -5/3 + 2 आपके पास आ जाएगा 1/3t, और जब आप इसकी इंटीग्रेशन करवाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की तो अब आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, कैंसिल आउट होने के बाद अब आपके पास सिर्फ e की पावर 2x बचा, e की पावर 0 जो है वो आपको पता है 1 हो जाएगा। तो ये ही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी थी, प्रूव हो गया कि हमारे पास ये जो है ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास u ऑफ x इक्वल है हमारे पास x + -1 to 1 x की पावर 4 - t की पावर 4 u ऑफ t dt। सिंपल हम u ऑफ x के इक्वल x पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास जो है x की पावर 5 t पुट करेंगे क्योंकि t की वेरिएबल है हमारे पास, तो t x की पावर 4 - t की पावर 5। ठीक है, अब इसको हमने x की पावर 4 को साइड पर कर लिया, t की हमने इंटीग्रेशन की वो आ गई t²/2, इसी तरीके से t की पावर 5 की तो वो t6/6 आ गई। ठीक है, इसमें हमने अपनी अपर और लोअर लिमिट को पुट किया तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/2 -1/2 आएगा, इसी तरीके से 1/6 -1/6 आ जाएगा। तो हमारे पास मीन्स के ये इसके साथ मिलकर 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास x बचेगा, जो कि हमारे पास यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम प्रोसीजर से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 to 8 पे हमारे पास u ऑफ x है और सिर्फ हमारे पास अब वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन है। पहले हमारे पास फ्रेडहोल्म थी, फ्रेडहोल्म में हमारे पास इंटीग्रेशन लिमिट्स जो थी वो कॉन्स्टेंट थी, और वोल्ट्रा में हमारे पास एक वेरिएबल आ जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ इतनी सी चेंजिंग हुई है, और इस क्वेश्चन में आपको जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक है, बुक में 1/2 की जगह पर आपका 2 आएगा, तो तभी आपका जो है वो सोल्यूशन निकलेगा। ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे पास जो है किस लिहाज से हम जो है वो सोल्यूशन निकालते हैं, तो उसका आंसर हमारा मैच होता है बुक से कि नहीं होता। ठीक है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपके पास 1/2 नहीं आना था, आपके पास 2 आना था। तो जब हम इसमें u ऑफ x जो था हमारे पास e की पावर 2x अपने इक्वेशन में पुट आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारा e की पावर 2t आ जाएगा। e की पावर 2t की हमने इंटीग्रेशन की तो हमारे पास वो आ गए e की पावर 2x/2 - 1/2, मीन्स क्योंकि हमारे पास e की पावर 0 जो है वो 1 हो जाता है तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 जो है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 1 + e की पावर 2x - 1 -1 -1 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास e की पावर 2x बचेगा, जो कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी। तो प्रूव हो गया कि ये जो है हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन है वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन का। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है u ऑफ x इक्वल है 4x + sin x के, जो कि एग्जैक्ट सोल्यूशन है इस वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन का। इसमें हम पुट आउट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4t + sin t। 4t की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे वो आ जाएगी 2t², और जब हम उसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो 2x² हो जाएगा। ठीक है, 0 जब पुट आउट करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। sin t के -cos t आ जाएगी, -cos x +1। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास ये सब कुछ कट आउट हो जाएगा, सिर्फ आपके पास 4x + sin x बचेगा, जो कि आपके पास यही जो था वो आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन था। लेफ्ट हैंड साइड यही थी, मीन्स कि आपके पास ये जो है एग्जैक्ट सोल्यूशन है वोल्ट्रा फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन का। सेम प्रोसीजर से आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम प्रोसीजर से है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 to 12 जो है इसमें अब आपके पास जो है फ्रेडहोल्म इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें आपको जो है इनिशियल कंडीशंस भी गिवन होंगी, उसको भी आपने पुट आउट करना होगा और आपने अपना एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालना होगा, प्रूव करना होगा कि ये आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन है। ठीक है, आपने शो करवाना है। क्वेश्चन नंबर 9 में अब आपके पास इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, और आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है वो है x e की पावर x। ठीक है, तो इसका जब हम करेंगे डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो हमारे पास ये इनिशियल कंडीशन क्यों गिवन है, क्योंकि हमारे पास जो है ये
डेरिवेटिव में मौजूद है। तो जब हमारे पास ये डेरिवेटिव में आंसर आएगा तो हमने प्रूव करना है कि हमारे पास ये चीज़ बनती है, हम इंटीग्रेट करवाएंगे। ठीक है, जब हम इंटीग्रेट करवाएंगे तो हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, वो हमारे पास जो है x और 0 होती है। ठीक है, तो जब हम 0 करेंगे तो तब हम ये अपनी इनिशियल कंडीशन को उसके अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम अब पुट करते हैं u ऑफ t की जगह पर हमारे पास पुट करेंगे t e की पावर t, तो इसमें हम पुट कर देते हैं u प्राइम x इक्वल है हमारे पास x e की पावर x प्लस e की पावर x माइनस x प्लस, अब आपके पास आ जाएगा 0 to 1 इंटीग्रल लिमिट है x, u ऑफ t की जगह पर हम पुट करेंगे t e की पावर t और dt। ठीक है, इसकी हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब आप इसकी इंटीग्रेशन करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा u प्राइम x इक्वल है हमारे पास x e की पावर x प्लस e की पावर x माइनस x प्लस, अब आपके पास, अब देखें ये x जो है ये हमारे पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, x को हम बाहर निकाल, इंटीग्रेशन इसकी आ जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगा। ठीक है, t को हम पहला फंक्शन कर लेंगे, e की पावर t को दूसरा, तो ये हमारे पास आ जाएगा t e की पावर t 1 0 माइनस, और t का भी डेरिवेटिव होगा वो 1 हो जाएगा, फिर e की पावर t की सिर्फ इंटीग्रेशन बचेगी जो कि हमारे पास फिर से e की पावर t आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास है 1 और 0, हमारे पास आ जाएगा x e की पावर x प्लस e की पावर x माइनस x प्लस x, और हमारे पास जब हम इसमें लिमिट्स अपनी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e माइनस 0 माइनस हमारे पास आ जाएगा e, और फिर हमारे पास ये आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास e की पावर 0 जब हम पुट आउट करेंगे तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये e और ये माइनस ही कैंसिल, हमारे पास मीन्स के 1 बचेगा इस पूरी ब्रैकेट में, जो कि हमारे पास हो जाएगा x e की पावर x प्लस e की पावर x माइनस x प्लस x। ठीक है, 1 x के साथ मल्टीप्लाई होकर x हो जाएगा, ये और ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ ये टर्म बच जाएगी। अब आपके पास ये जो है ये आपके पास डेरिवेटिव में मौजूद है, तो अब आप इसकी इंटीग्रेशन करवाएंगे, इंटीग्रेशन करवाएंगे तो आपके पास इस साइड पर जो है आपको पता है वो बच जाएगा u ऑफ x माइनस u ऑफ 0, क्योंकि हम इंटीग्रेशन में लिमिट्स जो लेते हैं वो लेते हैं 0 to x। ठीक है, तो अपर लिमिट पुट करेंगे वो आपके पास होगी x, लोअर लिमिट पुट करेंगे वो आपके पास होगी 0। इसी तरीके से इसकी जब हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x e की पावर x। ठीक है, और माइनस e की पावर x, लिमिट अप्लाई करने के बाद इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसकी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस e की पावर x। ठीक है, और आपके पास फिर ये इस साइड पर आपका u माइनस 0 जो है जो आपको गिवन था इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वो इस साइड पर आकर ऐड अप हो जाएगा, जो कि आपके पास इधर से हम कट आउट कर देते हैं, ये इधर आ जाएगा जिसकी वैल्यू थी हमारे पास 0, ये और ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास बचेगा x e की पावर x, जो कि हमारे पास u ऑफ x। ठीक है, यही हमारे पास जो था वो गिवन था, मीन्स कि हमारे पास ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है इस फ्रेडहोल्ड इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास है u प्राइम x इक्वल है e की पावर x प्लस e माइनस 1 माइनस 0 to 1 इंटीग्रल u ऑफ t dt, और u ऑफ 0 जो है वो आपके पास इक्वल है 1 के, और u ऑफ x जो है वो इक्वल है आपके पास e की पावर x के। ठीक है, तो इसको अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। इस सोल्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। पहले वाला जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया वैसे कर लेते हैं, और दूसरा भी मैं आपको बता दूंगी, अगर आपको जो दोनों में से इजी लगे आप इन क्वेश्चंस के ऊपर दोनों में से कोई भी मेथड जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों मेथड ही जो है वो सिंपल है। u प्राइम x जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसमें अपनी वैल्यू को एग्जैक्ट सोल्यूशन को पुट आउट करेंगे, e माइनस 1 माइनस 0 to 1 u ऑफ t की जगह पर हमारा आ जाएगा e की पावर t, जो कि हमारे पास गिवन था e की पावर t dt। ठीक है, अब हम इसकी इंटीग्रेशन करवाएंगे, इंटीग्रेशन करवाने के बाद हम उसमें अपनी जो है लिमिट्स को अप्लाई करेंगे।
यू प्राइम एक्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास ई की पावर एक्स प्लस ई माइनस वन माइनस ई की पावर टी की इंटीग्रेशन आपके पास ई की पावर टी होगी और 1 और 0 आपके पास इंटीग्रेशन लिमिट्स ई की पावर एक्स प्लस ई माइनस वन माइनस इसके जब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो आपके पास आ जाएगा माइनस ई और फिर वो माइनस ई की पावर 0 होगा तो वो माइनस ई की पावर 0 जो है ये इस माइनस से मिलकर आपके पास वो हो जाएगा +1। ठीक है, अब ये आपके पास देखें तो आपके पास जो है ये माइनस ई ये प्लस ई और ये -1 और ये +1 ये और ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास जो है वो खाली बचेगा ई की पावर एक्स जो कि आपके पास इंटीग्रेशन में आया। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट इसको जो है वो करवाएंगे इंटीग्रेट करवाने के बाद आपके पास इस तरीके से आ जाएंगे यू प्राइम ऑफ टी में इसको कन्वर्ट कर देंगे डी टी इक्वल है आपके पास इसी तरीके से 0x ई की पावर टी डी टी। ठीक है, तो जब हम इसकी ख़त्म करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा u ऑफ x माइनस यू ऑफ 0 और इधर आपके पास आ जाएगा ई की पावर टी एक्स 0 जो कि आपके पास इक्वल आ जाएगा ई की पावर x माइनस ई की पावर 0 के। ठीक है, और u ऑफ 0 आपको पता है कि आपको जो था वो गिवन था 1 के। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा u ऑफ x माइनस 1 इक्वल है आपके पास ई की पावर x माइनस ई की पावर 0 जो है वो आपके पास 1 हो जाएगा। अब बोथ साइड पर आपके पास ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास u ऑफ x जो है वो आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन जो आपको गिवन था वही आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और सेकंड मेथड है कि आप सेकंड मेथड में u प्राइम x जो है आपको गिवन, ठीक है, इसकी आप जो है वो डेरिवेटिव लें जो कि आपके पास e की पावर x ही आएगा। ठीक है, तो फिर आप इसमें लेफ़्ट हैंड साइड में पुट आउट करते हैं। ठीक है, तो फिर आप राइट हैंड साइड को इसी तरीके से सॉल्व करें, सिर्फ आपने यहाँ तक इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं आगे करवानी। तो यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो u प्राइम x की वैल्यू जो थी आपके पास आई थी e की पावर x उसको आप पुट आउट कर दें जो कि e की पावर x थी। मीन्स कि इसमें आपके पास होगा कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो आपकी बराबर है राइट हैंड साइड के। और रही बात आपकी इनिशियल कंडीशन की, तो इनिशियल कंडीशन जो है ये आप इसमें पुट करके देख सकते हैं कि क्या हमारी ये जो है ये ट्रू होती है। ठीक है, u प्राइम x की आप लें u ऑफ x जो आपको जो है वो गिवन है। ठीक है, इसमें आप जब 0 पुट आउट करेंगे तो वो एग्जैक्ट 1 ही आएगा। ठीक है, दोनों मेथड में से कोई भी आप मेथड जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हम सिंपल, हमारे पास अब ये डबल है तो हमारे पास दो जो हैं वो इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी। u प्राइम ऑफ 0 इक्वल होगा 1 के, u ऑफ x जो है वो इक्वल होगा sin x के। जब हम इसमें अपनी राइट हैंड साइड में पुट आउट करेंगे u ऑफ t की जगह पर sin t तो हमारे पास t sin t इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये t और ये sin t। अब इसके ऊपर हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे। t एज इट इज़ sin t की इंटीग्रेशन ली माइनस cos t, इसी तरीके से माइनस आएगा वो माइनस इस माइनस के साथ मिलकर प्लस कर देगा और cos t की इंटीग्रेशन आपके पास अगेन sin t आ जाएगी। ठीक है, और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम लिमिट्स को अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा π/2 और cos π/2 जो है वो 0 होता है तो ये टोटल 0 हो जाएगा। और दूसरी दफ़ा में -0 जो है ये t जो है ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 बना देगा। ठीक है, अब इसके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे तो sin π/2 जो है वो 1 है और sin 0 0 है तो वो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास के -1 आ जाएगा और ये +1 और ये -1 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा -sin x। अब -sin x और इधर डबल डेरिवेटिव है। अब आप इसके इंटीग्रेशन करवाएंगे तो आपके पास बचेगा u प्राइम x माइनस u प्राइम ऑफ 0। u प्राइम ऑफ 0 आएगा जिसकी वैल्यू आपको गिवन थी -1, उसकी हमने यहाँ पर वैल्यू पुट आउट कर दी और इसकी जब आप इंटीग्रेशन करवाएंगे तो वो आपके पास आ जाएगी माइनस cos x। ठीक है, ये माइनस पहले वाला और sin x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos x। और जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे लिमिट्स को cos t आएगा तो जब आप x0 को अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास cos x आ जाएगा और cos 0 जो है वो -1 वो आपके पास एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास ये -1 जो है वो बोथ साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास जो है आपके पास ये बच जाएगा sin cos x बच जाएगा। ठीक है, इसकी अगेन आप इंटीग्रेशन करवाएंगे तो वो आपके पास आएगी sin t और sin t में जब आप पुट आउट करेंगे अपनी लिमिट्स को तो वो आपके पास आ जाएगी
साइन एक्स माइनस साइन ज़ीरो, तो सिर्फ साइन एक्स बचेगा और इधर यू ऑफ एक्स माइनस यू ऑफ ज़ीरो आएगा और यू ऑफ ज़ीरो भी जो था वो आपके पास ज़ीरो था, तो वो आपके पास साइन एक्स अकेला बच जाएगा, जो कि आपके पास यही जो थी आपने प्रूव करना था कि आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है वो यही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने जो है आपके पास थर्ड ऑर्डर की इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब आपने जो है आपको 3 इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी, सेम प्रोसीजर है। आपने यू ऑफ टी की जगह पर कोस टी पुट कर देना है। कोस टी जब आप यहाँ पर जो है इसमें इस क्वेश्चन में भी बुक में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग थी, एक्स की जगह पर आप पाई/2 पुट करते हो तो आपका आंसर आता है। ठीक है, अब आप जब यहाँ पर पुट आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पाई/2 माइनस टी साइन टी। ठीक है, मीन्स कि आपने जो है इसके ऊपर जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो अप्लाई कर देना है। पाई/2 माइनस टी को एज इट इज़ रखा, कोस टी को सेकंड, और कोस टी की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास साइन टी। ठीक है, इसी तरीके से साइन टी के जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो ये -1 आ जाएगा, ये माइनस उसका लगेगा साथ। साइन टी की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस टी, तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर पॉजिटिव, लेकिन ये वाला जो माइनस है अगेन इसको नेगेटिव बना देगा। तो जब आप इसमें लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा 1, और ये +1 और ये आपके पास -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास बचेगा साइन एक्स। ठीक है, इस साइन एक्स की जब आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करवाएंगे तो आपके पास ये बन जाएगा u∆x माइनस u∆ ऑफ 0 विच इज़ इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस साइन 0, जो कि आपके पास 0 होता है, साइन 0। ठीक है, अब ये u∆ ऑफ 0 की वैल्यू जो है वो आपके पास गिवन है -1 के। ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास जो थी वो -1 के इक्वल थी। सॉरी, यहाँ पर साइन एक्स की जो है इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ कोस एक्स आएगी, और कोस 0 जो होता है वो आपके पास 1 होता है। ठीक है, और ये u∆ -1 है, तो ये आपके पास जो है इस साइड पर आकर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, -1 और ये इधर आकर आपके पास +1 हो जाएगा, तो आपके पास ये पॉजिटिव और ये -1 कैंसिल, आपके पास सिर्फ कोस एक्स बचेगा। इसी तरीके से जब आप अगेन उसको जो है इंटीग्रेट करवाएंगे माइनस कोस एक्स जो था वो, तो आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स +0। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास u प्राइम ऑफ 0 की आपके पास वैल्यू थी 0, जो आके आपके पास 0 ही रहेगी। फिर आप माइनस साइन एक्स को दोबारा से इंटीग्रेट करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा u ऑफ एक्स माइनस यू ऑफ 0, और u ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास थी 1। ठीक है, ये 1 हमने पुट कर दी, तो जब आप इधर पुट आउट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा इस तरीके से, तो आपके पास ये बोथ साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपके पास सॉल्यूशन गिवन था। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है वो आपने शो करवाना है यू ऑफ एक्स जो है वो आपके पास सॉल्यूशन है वोल्ट्रा इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि आपके पास है u प्राइम एक्स इक्वल है 2 + x + x² - 0 to x u ऑफ t dt, u ऑफ 0 इक्वल है 1 के, और u ऑफ x जो है वो आपके पास 1 + 2x है। सेम वही प्रोसीजर है, सिर्फ आपके पास जो है ये इंटीग्रल इक्वेशन की टाइप चेंज हुई है। पहले आपके पास थी फ्रेडहोल्म, ठीक है, और आपने की थी इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन, अब आपने की है जो वोल्ट्रा इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ आपके पास टाइप चेंज हुई है, प्रोसीजर आपका सारा सेम ही है। ठीक है, आपने इसमें वैल्यू पुट आउट की, पुट आउट करने के बाद इंटीग्रेशन अप्लाई की, इंटीग्रेशन की लिमिट्स अप्लाई की, तो अब आपके पास ये इस तरीके से बन जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास इस चीज़ से कैंसिल। सिर्फ आपके पास 2 आएगा। u ऑफ एक्स की जब आप u प्राइम एक्स की जब आप इंटीग्रेशन करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगी u ऑफ एक्स माइनस यू ऑफ 0, और u ऑफ 0 इधर आकर एडअप हो जाएगा, और 2 की आपके पास आपको पता है t आएगी, और t के ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे लिमिट्स को तो वो आपके पास x -0 हो जाएगा, मीन्स कि आपके पास x आ जाएगा। ठीक है, तो वो x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x + u ऑफ 0 आपको पता है 1 है, तो u ऑफ x जो था हमारे पास जो गिवन था वही आ गया, मीन्स कि हमारे पास ये जो है एग्जैक्ट सोल्यूशन है। इसी तरीके से आपके पास है u∆x इक्वल x cos x -2 sin x के + 0 to x इंटीग्रल लिमिट t u ऑफ t dt, और ये आपके पास इनिशियल कंडीशंस हैं, और ये आपके पास जो है एग्जैक्ट सोल्यूशन है। एग्जैक्ट सोल्यूशन को यहाँ पर पुट आउट करेंगे तो आपके पास sin t बन जाएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करवाएंगे तो आपके पास इस तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आ जाएगा, और कट आउट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपने इसकी जो है इंटीग्रेशन करवानी है, इंटीग्रेशन करवाएंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर u प्राइम एक्स माइनस u प्राइम 0, और u प्राइम 0 की वैल्यू आपको पता है कि आपके पास है -1।
ठीक है। इसी तरीके से कोस एक्स माइनस कोस ज़ीरो जो था वो आपके पास बन जाएगा 1, ठीक है। यू प्राइम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू जो थी वो आपके पास गिवन थी 1, ठीक है, वो इधर आके हो गई -1। ये माइनस जो था वो आपके पास माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, आपके पास कोस एक्स बचा। दोबारा से इंटीग्रेट करवाएंगे क्योंकि हमें तो यू ऑफ एक्स को जो है वो वेरीफाई करवाना है ना, यू ऑफ एक्स को हमने करवाना है कि ये हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन है। तो ये हमारे पास आ जाएगा और आपके पास बन जाएगी दोबारा से इस तरीके से साइन 0 0 हो जाएगा। यू ऑफ 0 की वैल्यू जो है वो आपके पास गिवन है 0, तो वो आपके पास साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास है यू डबल डैश एक्स इक्वल है आपके पास इस इक्वेशन के, और आपके पास ये जो है इनिशियल कंडीशन है और ये आपके पास जो है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन है। तो सिंपल हम उसको पुट आउट करेंगे। पुट आउट करने के बाद इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ। जब हमें पता है ये दोनों टीके हैं तो इनके ऊपर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इनको कट आउट करने के बाद हमारे पास टोटल आंसर जो है वो कोस हाइपरबोलिक एक्स आएगा। अब इसको हमने जो है इंटीग्रेट करवाना है और अपनी इनिशियल कंडीशंस को पुट आउट करके अपना यू ऑफ एक्स जो है वो वेरीफाई करवाना है कि वही चीज़ हमारे पास जो है वो बन रही है, ठीक है। तो यू प्राइम एक्स की जब हमने इंटीग्रेट करवाई तो हमारे पास यू डबल प्राइम की यू प्राइम एक्स माइनस यू प्राइम ज़ीरो बना। यू प्राइम ज़ीरो की हमें पता है वैल्यू थी हमारे पास वो 0 थी, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो अकेला साइन हाइपरबोलिक एक्स बच गया। इसी तरीके से जब हमने इसको अगेन इंटीग्रेट करवाया तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन कोस हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगी, ठीक है। कोस हाइपरबोलिक एक्स उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो कोस हाइपरबोलिक से 0 जो होता है वो आपको पता है 1 होता है, ठीक है। तो ये -1। अब यू ऑफ 0 की वैल्यू आपको पता है कि आपके पास थी 1, ठीक है। तो वो इधर आके ये -1 चाहे तो आप बोथ साइड पर कैंसिल कर देंगे या इस साइड पर आप शिफ्ट करके इनको इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास कोस हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा जो कि आपको गिवन था कि यही आपका जो है एग्जैक्ट सोल्यूशन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास सेम प्रोसीजर से। क्वेश्चन नंबर 17 to 24 में आपने फाइंड करना है अननोन फंक्शंस को, ठीक है। अगर जो है आपके पास इक्वेशन जो गिवन होगी मीन्स कि अगर आपके पास इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अगर अल्फ़ा आ रहा है तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। इस इक्वेशन में हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है वो गिवन होंगे कि ये इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है, हमें शो करवाने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स के जस्ट हम पुट आउट करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। बहुत ही ईजी से क्वेश्चन हैं। हमने e की पावर 4x यू ऑफ एक्स की जगह पर पुट कर दिया इक्वल हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस 16 0 to x x माइनस टी e की पावर 4t। यू ऑफ टी की जगह पर हमने पुट कर दिया e की पावर 4t को, ठीक है। अब हमने क्या करवाई इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट करवाएंगे तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। जो चीज़ हमारे पास कटेगी हम काट देंगे और हमारे पास ये e की पावर 4x माइनस 1 इस तरीके से बच जाएगा। अब e की पावर 4x जो थी साइड पर हम ले आएंगे, एफ ऑफ एक्स को एक साइड पर कर देंगे। तो सब हम जो है एफ ऑफ एक्स के लिए सॉल्व आउट करेंगे, ये और ये आपके पास कट जाएगा और 4x + 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है कि आपको जो यू ऑफ एक्स गिवन होगा आपने उसको इक्वेशन में पुट आउट करना है, थोड़ी सी इंटीग्रेशन करवानी है और जिस चीज़ को आपने निकालना है उसको एक साइड पर कर लेना है, बाकी सारी टर्म्स को एक साइड पर करके प्लस माइनस करके उनका आंसर निकाल लेना है। तो यू ऑफ एक्स जो था वो इक्वल है आपके पास e की पावर 2x माइनस अल्फ़ा इंटू ई स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 to 1 इंटीग्रल एक्स टी यू ऑफ टी डी टी, और अल्फ़ा आपने जो है वो मालूम करना है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर यू ऑफ एक्स की जगह पर हम पुट कर देंगे e की पावर 2x और t में है तो हम पुट कर देंगे e की पावर 2t, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर यू ऑफ एक्स है तो e की पावर 2x आ जाएगा, राइट हैंड साइड पर यू ऑफ t है तो e की पावर 2t आ जाएगा। इसकी जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करवाएंगे तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व आउट करेंगे, ये e की पावर 2x को इस साइड पर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम 1/4 को कॉमन ले लूँगी तो आपके पास ये आ जाएगा x ई स्क्वायर प्लस x, ठीक है। और इसी तरीके से इधर मल्टीप्लाई अल्फ़ा के साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगी तो आपके पास x ई स्क्वायर प्लस x जो है ये आपके पास आ जाएगा। ये और ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास अल्फ़ा का आंसर 1/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपने जो है सिंपल सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, उसकी वैल्यू को पुट आउट कर देना है और आपके पास एफ ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपके पास जो है ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन जो है ये आपके पास है टी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल की आपको पता है कि इंटीग्रेशन हम करते हैं तो उसका जो डेरिवेटिव साथ होता है तो फिर हम उसकी एज इट इज़ इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक है। एक्स का ई की पावर जो होती है उसका जो डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो हम एग्जैक्ट वही एक्सपोनेंशियल को उसका इंटीग्रेशन का आंसर बना देते हैं।
तो अगर हमारे पास ये होता है e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब माइनस एक्स का डेरिवेटिव तो -1 होगा ना हमारे पास, लेकिन यहाँ तो +1 है, इसलिए हम इसकी इंटीग्रेशन में फिर लगाते हैं -x/-1, ठीक है। अगर यहाँ पर मेरे पास मौजूद हो कि हमारे पास है -1, तो फिर मुझे जो है इसकी जो है सेम एग्जैक्ट मैं e की पावर -x लगाऊंगी, फिर मुझे इसके साथ -1 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं नहीं लगाती तो फिर मुझे लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए फिर हम जो है ये e की पावर -2² का जो है डेरिवेटिव निकालें तो वो हमारे पास आएगा -2t dt, ठीक है। मीन्स के t तो है हमारे पास, सिर्फ हमारे पास -2 की कमी है, तो हम -1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे तो ये +α/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर हमारे पास एग्जैक्ट जो है इसकी जो है ये e की पावर -t² ही जो है इंटीग्रेशन आ जाएगी, ठीक है। ये हमने साइड पर इसको सोल्व आउट किया हुआ है कि जब हमारे पास एक्सपोनेंट की पावर का डेरिवेटिव सेम मौजूद हो तो फिर हम एग्जैक्ट एक्सपोनेंट को ही उसका आंसर बना देते हैं, ठीक है। अगर तो हमारे पास उनके साइंस जो है वो सेम हो, ठीक है। अगर हमारे पास जो है e की पावर -x² था, t² था, अगर तो मैं सिर्फ 2t dt लगाती ना, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करवाती, डिवाइड भी करवाती, फिर मैंने -7 लगाना था क्योंकि हमारे पास माइनस में आई है, ठीक है। तो फिर मैंने माइनस लगाना था। जब अब मेरे पास डेरिवेटिव ही मैं मल्टीप्लाई ही -1/2 और +1/2 से -1/2 से करवा रही हूँ, तो फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं है उसके साथ माइनस लगाने की, फिर मैं एग्जैक्ट उसी का इंटीग्रेशन जो है वो एक्सपोनेंट एक्चुअल फंक्शन ही लिख दूँगी, ठीक है। जब मैं इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर -x² -1, e की पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगा। तो आपके पास जो है ये 1 इस साइड पर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ये बोथ साइड जो थी ये आपकी सेफ थी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो α/2 आपके पास 1 आ जाएगा, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा आपके पास 1/2 के। इसी तरीके से आपके पास है u(x) जो है वो इक्वल है e की पावर x के, और यहाँ पर u² आ गया तो आपने इसका स्क्वायर ले लेना है, e की पावर 2x हो जाएगा। t में करेंगे तो आपके पास e की पावर 2t हो जाएगा, ठीक है। जब आप सेम प्रोसीजर बाकी सेम ही है, आप पुट आउट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास f(x) का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपके पास जो है वो वोल्ट्रा-फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन आ जाती है, मिक्स्ड आ जाती है। तो आपने इसमें सिंपल साइन स्क्वायर करेंगे, u² है ना, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फिर हम फार्मूला पुट आउट करेंगे, फार्मूला पुट आउट करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास डबल इंटीग्रल हो इस तरीके से और आपके पास अगर x में आंसर आ जाए, एक इंटीग्रल सोल्व किया है, इसको हमने सोल्व किया, इसका x में आंसर आता है, दोबारा हमने इंटीग्रेट करवाना है तो उसको फिर मैं रिप्लेस करवा दूँगी t से, ठीक है। क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t जो है वो इंटीग्रेट करवाते हैं तो फिर हम उसको वेरिएबल को चेंज कर लेंगे t में। अगर तो कांस्टेंट आता है फिर तो हमें ज़रूरत ही नहीं है चेंज करवाने की। कांस्टेंट आया, इसको ज़रूरत नहीं थी चेंज करवाने की, t उसकी इंटीग्रेशन आ गई t में, फिर हमने लिमिट्स पुट की तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और f(x) का हमारे पास sin x - x आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 2x + 4x 6x - 4। अब दोबारा से इसको इंटीग्रेट करवाना है तो 6x को मैं जो है वो 6t लिखूँगी, ठीक है। 6t - 4 करके फिर मैं इसको इंटीग्रेट करवाऊँगी तो मेरे पास ये चीज़ आंसर आ जाएगी, ठीक है। सोल्व आउट करेंगे तो f(x) जो है वो 3x² के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिल्कुल सिंपल है। आपने जो है इसमें पुट आउट कर देना है u(t) की जगह पर 60, इधर भी u(t) की जगह पर 60 पुट आउट कर देंगे, इसके इंटीग्रेशन करवाएंगे। सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। इसको सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास जो है f(x) जो है वो आपके पास 4x + 2x³ आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट आपने क्या करना है कि आपने उनमें सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी करनी है और उनको एक साइड पर शिफ्ट कर देना है, और जिस वेरिएबल को आपने फाइंड आउट करना है उसको आपने एक साइड पर कर लेना है, ठीक है। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको उसका आंसर आ जाएगा। वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।